इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो रूही जो है वो बैठा होता है और मन में सोचता है, ओह थैंक गॉड जिसने भी मुझे पीछे की तरफ खींचा, और देख के बोलता है थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट और थैंक यू सिस्टर। और तभी जो है वो अपने आप को मार के कहता है होश में आओ, और कहते हैं क्या ये दोनों यहाँ पर। हाँ, तो वो कहता है आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो है शेंगमिंग पूछता है कि ये चीज़ तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, मैं तो यहाँ काम की वजह से आ रहा हूँ। और रूरी कहती है हाँ, और मैं तो वैसे भी इसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं तो इसके साथ रहूँगी। और दोनों जो है रूही के क्लोज आते हैं और कहते हैं तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैं। तभी शेंगमिंग जो है वो रूही की तरफ देखता है और कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें काम है और तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से झूठ बोलने की। तो जो है रूही जो है वो रोते हुए कहता है सिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मिस्टर प्रेसिडेंट आप मेरी हेल्प करो। तभी जो है जो रूरी है वो रूही की खूब तेज़ गालों को खींचती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेंगमिंग से हेल्प मांगने की। हाँ, और वैसे भी तुमने जो मुझसे झूठ बोला है ना, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम अपने आप को डेंजरस में मत डाला करो और मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। और तभी जो है रूरी सामने किसी को देखती है और रूही को छोड़ देती है। रूरी जो है वो सामने जो है गुहिशेंग को देखती है। वो गुहिशेंग जो है वो वेलम से कहता है आप ठीक हो। तो तभी जो है वेलम गुस्से में कहता है कि मुझे जो है इस तरीके से मत देखो, निकलो यहाँ से सारे, मुझे अकेले रहने दो। तभी जो है जो गुहिशेंग है वो बिल्कुल स्लो आवाज़ में बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि रूरी के साथ क्या हो रहा है, उसे इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तभी जो है रूरी गुस्से में कहती है कि अपना जो एक्टिंग है वो बंद करो, यहाँ कोई काम नहीं आएगी तुम्हारी एक्टिंग, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और रूरी जो है वो गुहिशेंग के कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब चीज़ों के बारे में रूही को झूठ बोलने की, तुम्हें पता है कि उसको कितना ज़्यादा बुली किया गया है। गुहिशेंग तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। गुहिशेंग है कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, हाँ मैं रूइन के साथ ऐसा क्यों करूँगा। और मन में सोचता है कि मुझे समझ नहीं आता कि रूरी हर जगह कैसे पहुँच जाती है जब भी रूही जो है वो किसी प्रॉब्लम में होता है तो। और वैसे भी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अपने आप को इसे छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। तभी जो है गुहिशेंग बोलता है कि हाँ हो सकता है मेरे को ही कोई गलतफहमी हो गई हो, सारी गलती जो है मेरी है, पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वजह से रूही को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तभी जो है रूरी गुस्से में आकर उसको गुहिशेंग को एक ज़ोरदार पंच मारती है और कहती है अपनी जो एक्टिंग है ना वो बंद रखो, ठीक है। तुमने कितनी बार रूही से झूठ बोला है और अगर तुमने अगली बार इसके साथ ऐसा किया ना तो मैं ना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करूँगी, ठीक है। दूर से जो है वो वेलम और रूही जो है वो देख रहे होते हैं और वेलम जो वो मन में सोचता है कि ये दोनों जो ट्विंस है कितने ज़्यादा वायलेंट है, ये तो हमेशा मार धाड़ करते रहते हैं। और जो रूही है वो मन में सोचता है ओह सिस्टर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दोनों मन में सोचते हैं कि थैंक गॉड हमें ये पंच खाने को बिल्कुल भी नहीं मिला। तभी जो है जो गुहिशेंग है वो रूइन की तरफ देखता है और कहता है कि रूइन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे डेंजरस में फंस जाओगे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। तो जो रूही है वो कहता है मैं बिल्कुल भी तुम पे अब विश्वास नहीं करूँगा। तो वो जो है रूही और शेंगमिंग को साथ में देखता है और मन में सोचता है कि ये दोनों, इसका मतलब जो शेंगमिंग है वो रूही को पसंद करता है और वो जो है इसकी सिस्टर रूरी के साथ शेंगमिंग बिल्कुल भी नहीं है। हैं तभी जो है रूरी जो है वो गुस्से में कहती है कि गुहिशेंग अब जो है तुमने मेरे ब्रदर को बहुत अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लिया, अब अगर तुमने उसे दोबारा परेशान किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जो रूरी जो है वो गुहिशम को एक ज़ोरदार जो है एक लात मारती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। हाँ, ऐसा करते हुए जो है शेंगमिंग और रूही दोनों देख रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो रूरी जो है वो कहती है कि रूही शेंगमिंग जल्दी चलो यहाँ से, ठीक है। तो वो कहते हैं ओके। तभी जो है हाँ रूही ये सब देख के जो है और रूरी के पास जाता है और कहता है सिस्टर तुम कितनी ज़्यादा औसम हो, बहुत ही मस्त लग रही हो, हैं उसके रूरी से चिपक रहा होता है। हाँ तभी जो है रूरी कहती है मेरे से दूर हटो, अभी मुझे हैंड वॉश करना है, अभी मैं तुम्हें छूँगी तुम भी गंदे हो जाओगे। तो ये सब जो है शेंगमिंग देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। तो बगल में जो है वेलम भी खड़ा होता है और वो कहता है प्लीज़ मुझे इग्नोर करो, मेरी तरफ कोई मत देखो। डरते हुए जो है अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर
ये लोग तीनों ही जो है अगर मैं एक साथ मेरे को मारने लगे मैं तो मर ही जाऊँगा। ओ माय गॉड, मैं मरने से बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ। आज तो मेरा जो दिन ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी जो है गोहू शेंग जो है पीछे से आता है, वेलम के जो है कंधे पे हाथ रखता है। वेलम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्ला के बोलता है मैं आगे दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी जो है गोहू शेंग कहता है वेलम ये मैं हूँ गोहू शेंग, और तुम डर क्यों रहे हो, डरो मत। तभी जो है तीनों जो है वो यहाँ से चले गए और अब जो है तुम पूरी तरीके से सेफ हो। और वैसे भी इसमें मेरी मैंने जो है प्लान जो है वो सही से नहीं बनाया था। अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं प्लान बिल्कुल अच्छे से बनाऊंगा। तभी जो है वेलम जो है वो गोलशन को दूर करता है और कहता है कौन डर रहा है, कोई भी नहीं डर रहा। और ठीक है, और जो है मेरा तुम जो है टाइम वेस्ट मत करो, मुझे इन सब फालतू चीज़ों के लिए हर टाइम नहीं है। और अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि तुम लोग यहाँ खड़े खड़े देख के क्या कर रहे थे हैं, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम अपने बॉस को तुम सेव भी नहीं कर सकते, तुम सारे ही बेकार हो, अब तुम्हारे को मैं फायर करता हूँ, किसी को भी अब हाँ जॉब पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बोल के जो है जो वेलम है वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी एक बॉडीगार्ड कहता है कि सर वो डेंजरस एरिया है, वहाँ पे बड़े जो है जानवर दिखते हैं। तभी वो जो है इस बात को इग्नोर कर देता है और वो अंदर चला जाता है। बॉडीगार्ड शेर की साउंड सुनाई देती है और बिल्कुल वो घबरा जाता है। तभी अचानक से जो शेर है उसी के सामने आ जाता है। तो उसके बॉडीगार्ड जो पीछे पीछे आ रहे होते हैं वो भी शेर को देख के वो भी डर जाते हैं और वो उसी वक्त भागने लग जाते हैं। तो वेलम कहते हैं कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, वापस आओ तुम सभी। हम देखते हैं वेलिन जो है वो एक जगह पे खड़ा होता है। तभी दूर से जो है ये जिमिंग जो है जो एनिमल को शूट करने वाली गन होती है ना चीज़, उसको अपने हाथ में ले रखा होता है और वो जो है वेलिन पे मारने की कोशिश करता है और कहता है कि अब तक तुमने जो किया है ना मैं उसकी भरपाई कर रहा हूँ। और वैसे भी और आज जो फाइटिंग हुई है उसकी वजह से अगर तुम्हें लग भी गई तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। और तुम मेरे साथ तुम कितने महीने से मेरे साथ फन कर रहे हो और तुम इंजर्ड, तुम्हें चोट लग जाएगी ना तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपना रिकवर कर लूँगा। तुम्हें चोट पहुँचा के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तभी जो है वो उसको यूज़ करता है वो मारने वाली चीज़ को। तभी वो जो है वेलिन को नहीं लगती, बच जाता है। तो वेलिन पीछे मुड़ के देखते कि किसने किया। तो ये जिमिंग सोचता है ओ माय गॉड ये बच गया और इसने मुझे देख लिया, क्या मुझे भागना चाहिए। और वो वेलिन को देख के बहुत ही ज़्यादा डरता है। वेलिन जो है वो ये जिमिंग के पास आता है और कहता है ओ मेरे प्यारे, ये तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे जो ये मारने की स्किल्स बड़ी बेकार है। तभी जो है ये जिमिंग कहता है क्या कह रहे हो तुम हैं, और वैसे भी मैंने तुमको नहीं मारा क्योंकि मेरा एक इसका पर्पस था, ठीक है। मैं किसी को नहीं मार सकता, मैं किसी का कातिल नहीं बन सकता, ठीक है। तो जो है वेलिन जो है वो ये जिमिंग के क्लोज आता है और कहता है क्या हमारे बीच फाइट हो सकती है, क्या तुम मेरे से ज़्यादा अच्छा शिकार कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, ठीक है, क्या बताओ। तो तभी जो है ये जिमिंग जो है वो कहता है क्या तुम श्योर हो, बाद में तुम पछताना मत। तो वो कहता है ओके मैं तो रेडी हूँ। तभी जो है अचानक से शेर की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग देखते हैं कि जो शेर है वो वेलम के पीछे भाग रहा होता है। पीछे जो है वेलम जो है चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरे हेल्प के लिए पुलिस को बुलाओ, प्लीज़ प्लीज़। तो ये चीज़ जो है देख के ये जिमिंग जो है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वेलिन जो है उसी को देख रहा होता है। तभी अचानक ये जिमिंग जो है वो वेलिन के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है टाइगर ये कितना ज़्यादा डरावना है। और जो वेलिन है वो मन में सोचता है कि ये थोड़ा भारी है। वो कहता है कि ये तो हंटिंग ग्राउंड है, वो भी ग्राउंड एरिया है, यहाँ पर सिर्फ फॉक्स आ सकते लोमड़ी उमड़ी, पर यहाँ पे टाइगर कैसे आ गया। और फिर जो है मन में सोचता है कि मिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो भी यहीं पर है। और वो जो है ये से कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट है उनके लिए डेंजरस है मुझे जो उनकी हेल्प करनी जानी होगी। तो तभी जो है ये गुस्से में कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, वो टाइगर है, वो लोगों को पीपल्स को खाता है और वैसे भी हंटिंग ग्राउंड है, यहाँ पे ये टाइगर कैसे आ गया, ये सबके लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है, मैं इस चीज़ की जो है कंप्लेन करूँगा। तभी जो है
वेलिन जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को शांत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी मत डरो। तभी जो है जो ये जिमिंग है वो मन में सोचता है, ओह माय गॉड, इसने मुझे ऐसे उसने मुझे इस तरीके से क्यों कैरिंग कर रखा है, ऐसे अपने गोदी में क्यों उठा के रखा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। और फिर जो है वेलिन जो है अपने मन में सोचता है कि इसकी आंखें जो है कितनी बड़ी बड़ी है, इससे पहले मैंने ये क्यों नहीं नोटिस किया। पर इसकी जो ये बड़ी बड़ी आंखें और ये सीरियस सीरियस में और कितनी ज़्यादा ये हॉट लगता है। तभी जो है ये जिमिंग जो है अपने मन में सोचता है, और वो थोड़ा शर्मा रहा होता है और सोचता है कि इसने जो है मुझे उठा रखा है, कैरिंग कर रखा है, इसलिए ये मेरे जो है स्पेशल पार्ट को टच कर रहा है। अब ये मेरे साथ यहाँ क्या करना चाहता है। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।